अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं मटन पाया की रेसिपी शेयर करूंगी। सिंपल मसालों के साथ हम इस ग्रेवी को बनाएंगे, लेकिन बहुत ही टेस्टी ये ग्रेवी बनकर तैयार होती है। पाए का सालन बनाते हुए अक्सर ये डर होता है कि इसमें से स्मेल ना आए। पाए की स्मेल को कैसे खत्म किया जा सकता है और ग्रेवी लजीज तरीन कैसे बनाई जा सकती है, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पाए में बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो इसकी स्मेल को कैसे खत्म किया जा सकता है। सबसे पहले हम इसकी स्मेल को खत्म करने के लिए यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैं नमक का शामिल करूंगी और इसके बाद 2 से 3 टेबलस्पून सिरके का शामिल करेंगे। और अब इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि ये डिप हो जाए और इसे 15 मिनट के लिए डिप करके छोड़ देंगे। इससे इसकी स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पाए की स्मेल नहीं होगी तो ग्रेवी भी बहुत टेस्टी लगेगी। और यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स करते हुए 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और 15 मिनट गुजरने के बाद इसे धो लेंगे और धोने के बाद स्ट्रेनर में डाल देंगे ताकि पानी अच्छे से निकल जाए। अब प्रेशर में पाए को शामिल करेंगे। एक लहसुन की गठरी को हाफ कट कर लेंगे और 1 इंच अदरक को हल्का सा क्रश कर लेंगे। अब खड़े मसाले जाएंगे, जिसमें 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 से 3 अदद लौंग, 1 अदद तेज पत्ता शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी का शामिल करने के बाद इतना पानी डालेंगे कि हम 40 मिनट का प्रेशर दे सके। प्रेशर को ढक्कन लगाएंगे और सीटी बोलने के बाद 40 मिनट का टाइम नोट करेंगे और 40 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे जब स्टीम अच्छे से रिमूव हो जाए। और अब पाए को चेक करते हैं। यहाँ पे पाया बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। पाए को अलग कर लेंगे और यखनी को अलग कर लेंगे। अब इसकी ग्रेवी को बहुत ही जायकेदार बनाने के लिए एक मसाला बना लेते हैं। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने सूरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून ही हल्दी का शामिल करके तकरीबन हाफ कप दही का शामिल करेंगे। हम मसालों को अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख देंगे। इससे ग्रेवी बहुत ही जायकेदार बनती है। इस मसाले को आपने पहले ही रेडी करके रख लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। एक देगची में हाफ कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो इसमें 3 अदद मीडियम साइज के प्याज बारीक स्लाइस में कट करके शामिल करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम प्याज को फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। यहाँ पे देखिए इसका कलर इतना ब्राउन हो चुका है, तो बस इसको हम निकाल लेंगे। प्याज को ग्राइंडर में डालने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके एक फाइन सी पेस्ट बना लेंगे। और अब उसी ऑयल में 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल खत्म हो जाए। लहसुन अदरक की पेस्ट का बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो बस जो हमने पाउडर मसाले दही में मिक्स करके रखे हैं वो शामिल करेंगे। बाउल को साफ करने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करके शामिल कर देंगे और इसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे मसालों की बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। ग्रेवी को लजीज तरीन बनाना हो तो मसालों की बहुत अच्छे से भुनाई की जाए तो ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनती है। और हमने इसकी तब तक भुनाई करनी है जब तक ऑयल बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए और मसाले बहुत अच्छे से भून ना जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है और मसाला भी बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो बस इसमें जो हमने प्याज की पेस्ट बना के रखी थी वो शामिल करेंगे। खुशबू के लिए 2 अदद इलायची शामिल करेंगे और अब इसकी हम मज़ीद बुनाई करेंगे मसालों के साथ ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। मीडियम आंच पे चम्मच चलाते हुए मसालों की बुनाई करेंगे ताकि मसाले लगे नहीं। और जब इस तरह अच्छे से मसालों की बुनाई हो जाए तो अब इसमें पाए शामिल कर देंगे। और अब मीडियम फ्लेम पे मसालों के साथ पाए की बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसकी ज़रूर बुनाई करेंगे। फिर इसमें हम यखनी शामिल कर देंगे। यखनी को पाए के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और जोश दिला लेंगे और इसके बाद कवर लगा देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद आंच बंद कर देंगे और इसे डंपिंग पड़ा रहने देंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। हाफ टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और अगर आपके पास मेथी हो, खुश्क मेथी, तो वो भी ज़रूर ऐड करें, उससे भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। हमारा बहुत ही लजीज तरीन मटन पाया यखनी तैयार है। आप इसे तंदूर की रोटी या नान के साथ सर्व करें। चावलों के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं।
होपफुली आपको मेरी आज की सिंपल सी मटन पाया की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इजी एंड क्विक रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।